गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे करने से पहले थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे पिछले लेक्चर के बारे में। जो स्क्रिप्ट टैग हम लगाते हैं HTML कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट का अगर कोड आपने इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ये बेसिकली ब्राउजर को क्या बताता है, जैसे एक स्क्रिप्ट टैग है, एक आपका ये टैग है ना। इनका मीनिंग क्या है ब्राउजर के लिए? जो स्क्रिप्ट टैग है आपका, जो स्क्रिप्ट टैग है इसका मतलब है कि भाई इस पॉइंट से, जो HTML में जहां पर भी स्क्रिप्ट आपने लिखा है उस पॉइंट से कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। यहाँ हमने टाइप मेंशन नहीं करी कि भी वो जावा स्क्रिप्ट है या कोई सी और स्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। और जहां पर मुझे क्लोजिंग टैग मिलता है इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर आपकी जो स्क्रिप्ट का पार्ट है वो एंड हो रहा है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि भाई जो जावा स्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है? साक्षी शर्मा ठीक, मानसी ठीक, खुशी, सभी को मैसेज मत करो, किरण ठीक, सीमा शर्मा ठीक, वैशाली ठीक, काजल ठीक। तो जो अपनी जावा स्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कि भाई अगर आप कैपिटल में कुछ अल्फाबेट लिखते हो तो उसका मतलब कैपिटल ही है, वो कैपिटल स्मॉल के इक्विवेलेंट नहीं होगा। केस इंसेंसिटिव केस में होता है कि भाई स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जो जावा स्क्रिप्ट है उसकी, अगर हम एक्सटर्नल कोई फाइल क्रिएट करते हैं जावा स्क्रिप्ट की, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? किरण राइट, बिल्कुल तैयार बैठे थे। खुशी जांगड़ा ठीक, मानसी शर्मा ठीक, वैशाली ठीक, बाकी बच्चे जल्दी बताओ।
सिमरन क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछा है। जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स होती है, एक्सटर्नल फाइल होती है, उसको हम डॉट जेएस एक्सटेंशन से सेव करते हैं। ठीक है, क्या जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट एंड करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी है? यस नो? किरण ठीक, मानसी ठीक, खुशी, वैशाली राइट, सीमा शर्मा राइट। जावा स्क्रिप्ट में हर एक स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे कि भाई कुछ अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो और कैसे लिखते हो उसको? किरण ठीक है, साक्षी शर्मा ठीक। अगर कुछ प्रिंट करवाना है आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कैसे लिखोगे? मोस्टली का ठीक है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो आप लिख दोगे। डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पर? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, और राइट उसका एक फंक्शन है। राइट क्या है? फंक्शन। ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट है आपका, राइट उसका फंक्शन है जो कि इनपुट ले रहा है ये कोई आपका आर्गुमेंट जो हम यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं उसका जनरली यूज उस टाइम होता है जब आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है जो वो बड़ा हो। अगर एक दो लाइन लिखनी है अगर आपने जावास्क्रिप्ट की तो वो आप HTML के अंदर भी इजीली लिख सकते हो, लेकिन प्रोग्राम आपका नेस्टी ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भी जावास्क्रिप्ट को अलग कर लेते हैं और HTML पार्ट को अलग कर लेते हैं। ये मेन पर्पज होता है कि भाई ये अलग से जो हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं उसका। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन क्या है? फिर बात आती है भाई अपनी कमेंट्स की। कमेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। आपने दूसरी लैंग्वेज में भी देखे होंगे ये चीजें। जो सिंगल लाइन कमेंट है उनको हम दो स्लैश लगा के लिखते हैं, मोस्टली लैंग्वेज में ऐसे ही है। और जो मल्टी लाइन कमेंट है उसको हम स्लैश एस्टेरिस्क
उसके बाद मल्टीपल लाइंस होगी आपकी, और इसको क्लोज जरूर करना है। जहां पर भी आपका कमेंट खत्म होता है इसको क्लोज जरूर करना है, अदरवाइज क्या होगा, इसके बाद वाला सारा का सारा कमेंट बन जाएगा अगर आपने इसको क्लोज नहीं किया तो। क्लियर है? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। चलो एक छोटा सा कोड लिख के देख लेते हैं हम। HTML और इसको क्लोज कर देते हैं। और बॉडी पार्ट, हेड आपका ऑप्शनल होता है, आपको पता होना चाहिए, तो मैं हेड लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बीच में हम लिखेंगे क्या, स्क्रिप्ट टाइप, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट को हमने क्लोज कर दिया। अब मान लेते हैं कि हम कुछ प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो BCA2, और इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मान लेते हैं मैं इसको सेव करता हूँ। JS2.html, और हम अब इस फोल्डर में जाएंगे। ये अपना फाइल क्रिएट हो चुकी है। हेलो BCA2, इसने ये अपने को आउटपुट दे दी। आउटपुट कैसे आई ये सबको समझ में आ रही है ना? ये अपना कोड था और इसकी आउटपुट हमें मिली हेलो BCA2। ये सबको समझ में आई है? देखो अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज करो मैं इससे पहले लिख देता हूँ हेलो कोरोना। ठीक है, कुछ भी लिख दिया हमने। H2 मान लिया, मैं इसको साइज स्पेसिफाई कर देता हूँ, और लास्ट में मैं BR टैग लगा देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कुछ मैसेज। हेलो जेम्स। तो मुझे इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, मुझे इसकी आउटपुट बताओ।
इसकी आउटपुट बताओ मुझे। चलो मैं इसको एक बार ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। देखो इसने हेलो कोरोना H2 हेडिंग ली थी हमने, तो उसके हिसाब से हेलो कोरोना इसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हेलो BCA2 और हेलो चैम्प्स, ये इसने एक ही लाइन में प्रिंट करवाया है। तो वो देखते हैं, चलो इसने कैसे प्रिंट करवाया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो हेलो कोरोना है ये आपका HTML का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। ये तो आपको क्लियर है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के कोड से पहले लिखा हुआ है। तो ये HTML का पार्ट है। तो इसने हेलो कोरोना, इसने ये H2 हेडिंग के हिसाब से प्रिंट करवा दिया। उसके बाद इसको ब्रेक टैग मिला। ब्रेक क्या करता है, उस लाइन को एंड कर देता है ना। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट लाइन में, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसने यहां पर प्रिंट करवाया हेलो BCA2। एक सेकंड बच्चों, कॉल आ रही है। तो इसने मुझे हेलो BCA2 ये प्रिंट करवा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट है जो, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग आपका यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है, और ये हमने इसके अंदर लिखा है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट हुआ। और जब इसके बाद इसको क्या है, क्लोजिंग टैग मिल गया स्क्रिप्ट का, फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो चैम्प्स। अब हमने कहीं भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं आए हैं, तो इसने हेलो चैम्प्स इसके साथ में ही प्रिंट करवा दिया। ये देखो किसका ठीक है, मेरे ख्याल से सिमरन का ठीक था ये बस। आपको आउटपुट समझ में आई इसकी? जो हेलो चैम्प है ये आपका HTML का पार्ट है, HTML का। ये भी आपका HTML का पार्ट था, और ये आपका जावास्क्रिप्ट का। खुशी पूछ रही है कि भी हेलो चैम्प्स को नेक्स्ट लाइन में लाना हो तो बताता हूँ, सीक्वेंस में सब चीजों पे आएंगे। आउटपुट बताओ मुझे।
चलो मैं इसे सेव करके ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। देखो हेलो कोरोना आया सबसे पहले H2 हेडिंग के अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने आपका हेलो BCA2 ये प्रिंट करवा दिया, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। हेलो कोरोना ये आपका HTML का पार्ट था। हेलो चैम्प्स ये भी आपका HTML कोड के अंदर है। नेक्स्ट लाइन में क्यों आया? क्योंकि हेलो कोरोना के बाद ये हमने BR टैग यूज किया हुआ है और जावास्क्रिप्ट का जो कोड एंड हुआ है उसके बाद फिर मैंने BR टैग को लगा दिया है। इससे क्या हुआ, BR टैग ने क्या किया, हेलो चैम्प्स को नेक्स्ट लाइन में लेके आ गया। समझ में आया ये? किसी को डाउट? चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। यहाँ मैं मैसेज लिख देता हूँ 1, यहाँ मैं मैसेज लिख देता हूँ 2। मुझे फटाफट आउटपुट बताओ इसकी। चलो मैं इसको सेव करके ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। हेलो कोरोना आपको पता ही है कैसे आया। 1 2 1 और 2 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये देखो कुछ बच्चों ने स्पेस लगाया हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। और हेलो चैम्प्स आपका नेक्स्ट लाइन में आया क्योंकि इससे पहले उसको BR टैग मिल गया था, है ना। अब 1 और 2 है, इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, मतलब 1 फिर नेक्स्ट लाइन में 2 फिर नेक्स्ट लाइन में हेलो चैम्प्स। तो इसको कैसे करेंगे? ये तो आउटपुट सबको समझ में आ गई ना। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई 1 एक लाइन में और 2 दूसरी लाइन में हो। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, आपको लिखने के लिए आसानी रहेगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और इसको मैं कर देता हूँ 3। मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरी जो आउटपुट है मुझे इस फॉर्म में मिले, 0 1 2 और 3। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? काजल एनोटेशन मत यूज करो। सर मैं यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे लगा सकते हो ब्रेक वाला टैग। कहाँ पर? ये 1 वाली लाइन के नेक्स्ट में सेमीकोलन जो लगता है ना 1 वाली लाइन के, उसमें नेक्स्ट करके यहाँ मैं BR लगा दूं।
ऐसे। यस सर। चलो मैं इसको सेव करके देखता हूँ। ये तो मुझे कुछ और ही मिल गया, 0312 गायब। इसको लिखने का तरीका होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप इसको br लगा दो। ठीक है, अब देखो आउटपुट दिखाता हूँ आपको, 0123, यही मुझे चाहिए थी आउटपुट, यही हमें आउटपुट मिल गई है। दिख रहा है कैसे लिखना है इसको? यस सर। और अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं ये वाला br टैग यूज नहीं करना, और मैं चाहता हूँ कि 3 नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन और है मेरे पास, बताओ। क्या मैं एक और काम कर सकता हूँ जिसकी हेल्प से मेरा 3 नेक्स्ट लाइन में आए? पैराग्राफ टैग मान लेते हैं हम, यहाँ पर p लगा देते हैं, और मैं इसको ब्राउजर में देखता हूँ। ठीक है, और कोई ऑप्शन? सिमरन राइट, आप जो ये br टैग है इसको 2 के बाद भी लगा सकते हो, है ना। अगर ये चीज दिखाता हूँ आपको ब्राउजर के अंदर, देखो ये भी मुझे ठीक आउटपुट दे रही है। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछता हूँ। ये अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, बाद में एकदम ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस, उस टाइम आपसे करा नहीं जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, तो ये अपने नोट्स साथ के साथ बना लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मंडे को।